नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा यान अकेडमी में। पिछली क्लास हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे, तो आज की हमारी कौन सी प्रैक्टिस सेट होगी? आज की हमारी तीसरी प्रैक्टिस सेट होगी इंग्लिश पेडागॉजी, इंग्लिश लैंग्वेज की। तो चलिए देखते हैं उसको। क्लास को स्टार्ट करने से पहले देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल कोर्स। मोटिवेशनल कोर्स क्या है? जिसने भी खुद को खर्च किया, जिसने भी खुद को खर्च किया, दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हम लोग गूगल पे क्या चीज सर्च करते हैं? जो चीज फेमस होती है, जो लोग फेमस होते हैं, हम लोग उन्हीं को सर्च करते हैं। तो खर्च करने का मतलब क्या होता है कि जो हम परिश्रम कर रहे हैं, जो सफलता को प्राप्त करने के लिए जितने भी हम कार्य कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो सब क्या होता है? वही सब खर्च होता है। तो हम लोग स्वयं को जो खर्च करके, परिश्रम करके सफलता को प्राप्त करेंगे, तो हमें स्वयं को खर्च करना है सफलता प्राप्त करने के, तभी दुनिया में गूगल पे सर्च करेगी। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। दिया गया है, हम लोग जानते हैं कि पैसेज पूछता है एग्जाम में। सीटेट का जो एग्जाम होता है उसमें पैसेज पूछता है। तो पैसेज का क्वेश्चन है 1 to 6, 1 से 6 नंबर के क्वेश्चन प्रैक्टिस से पैसेज से पूछे जाते हैं। उसको देखते हैं। पैसेज में दिया गया है कि पोयम दी गई है, इसी में से 6 ठो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमें इसी पैसेज से ही, पैसेज के आधार पर ही हमें उसका आंसर देना होता है। तो चलिए देखते हैं। पैसेज को पढ़ने से पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग जानते हैं कि पैसेज को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन को चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया है, हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम? हु इज द स्पीकर ऑफ द लाइन फॉरगिव देम फादर? फॉरगिव देम फादर, दे नो नॉट व्हाट दे डू इन द अबव लाइन। जो लाइन दी गई है पैसेज की हमारी, उसमें पूछा जा रहा है कि किसने कहा है। हु इज द स्पीकर ऑफ दैट लाइन? इस लाइन का स्पीकर कौन है? तो हम देखते हैं। ऑप्शन दिया गया है द अर्थ, ऑप्शन बी है पीपल, ऑप्शन सी द हेवेंस, ऑप्शन डी द प्लेनेट। तो चलिए देखते हैं पैसेज में किसकी बात की गई है। पैसेज में देखते हैं किसकी बात की गई है। पैसेज पर शुड इट फाइंड ए वॉइस and a sense of irony might now a well say of our above of it forgive them father। यहाँ पे दिया गया forgive them father, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। they know not what they do, the irony would be that we know that what we are doing when the last living thing has died on account of us, how essential poetical it would be if अर्थ। यहाँ पे देखिए अर्थ आ गया है। पैसेज में किसका जिक्र किया जा रहा है? अर्थ का जिक्र किया जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देखिए ऑप्शन में भी दिया गया है। ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शन ए ही दिया गया है, द अर्थ। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, द अर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं। आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच इन क्रूसिफाइड ऑफ अर्थ। क्रूसिफाइड अर्थ में कौन सा पार्ट ऑफ फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया, उसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए अर्थ क्या है। अर्थ क्या? ऑप्शन को देखने पहले हम उसको देख के तुरंत ऑप्शन बता सकते हैं, डायरेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं है। जैसे क्रूसिफाइड अर्थ, अर्थ निर्जीव है, इसके बारे में क्रूसिफाइड, इसको क्रूसिफाइड बताया जा रहा है। यहाँ एक जीवित मानव की तरह अर्थ की व्याख्या की गई। तो यहाँ पे कौन सा होगा? पर्सनिफिकेशन। ऑप्शन पहला ही सही होगा, पर्सनिफिकेशन। जहाँ पे निर्जीव चीजों को सजीव चीजों के रूप में दिखाया जाएगा, उसे हम पर्सनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एसेंस ऑफ डिस्ट्रक्टिव फियर परवेट्स द पोएम। What promotes the poet of signal this note as apocalypse? यहाँ पे दिया गया पैसे में पूछा, इसका आंसर देखते हैं। पैसे से ये क्वेश्चन पूछा गया है। People did not like being on earth। क्या ऑप्शन में ये है? Earth is no longer welcomes humans। ऑप्शन सी दिया गया है God did not grant them forgive। ऑप्शन डी क्या दिया गया है? Man has needlessly ruined and exploited nature। मैन हैज नेकलेसली रूइंड एंड एक्सप्लॉइटेड नेचर। यहाँ पे देखते हैं पैसेज में इसका जिक्र किया गया है। पैसेज में देखते हैं कहाँ पे इसका जिक्र किया गया है। देखते हैं कुड से इन ए वॉइस फ्लोटिंग अप परहैप्स फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ग्रैंड कैनियन इट इज डन पीपुल डिड नॉट लाइक टू इट हियर। यहाँ पे देखिए पैसेज में क्या दिया? डिस्ट्रॉय की बात कहाँ पे की जा रही है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन पैसेज में। आयरनी should it find a voice, a sense of irony might now well say of our abuse of it, forgive them father, they know not what they do, the irony would be that we know
we are doing when the last living we died on account of us, how poetical it would be. The earth could be wise of the floating perhaps from the floor of the Grand Canyon of the done. It is done, people did not like to. तो पैसे को पढ़ने बाद हमें किसका आंसर मालूम पड़ता है, तो हमें इसका आंसर क्या पता चलेगा, यहाँ पे दिया गया है मैन हैज नेकलेसली रूइंड एंड एक्सप्लॉइटेड नेचर। मैन किसको रूइंड कर रहा है, किसको बर्बाद कर रहा है, तो नेचर को। इस पोएम में नेचर की बात की जा रही है, अर्थ की बात की जा रही है, तो मैन यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकाउंट इन ऑफ एक्सट्रैक्ट। पोएम के अनुसार हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा सेंटेंस है जो नहीं ट्रू, मतलब सत्य नहीं। यहाँ पे देखिए नॉट दिया गया है। पोएम के अनुसार हम देखेंगे कौन सी ऐसी लाइन है जो उसमें नहीं जिक्र की गई है, जिसके बारे में सत्य नहीं है। हमारा ऑप्शन है वी डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग, वी डू नॉट नो व्हाट वी आर डूइंग। ऑप्शन बी दिया गया वी आर डिस्ट्रॉइंग व्हाट सस्टेन एज। ऑप्शन सी दिया वी आर वेटिंग फॉर ए सेवियर। ऑप्शन डी दिया गया वी आर टू इम्प्लीकेशन ऑफ आवर एक्शन, अंडरस्टैंड द इम्प्लीकेशन ऑफ आवर एक्शन। यहाँ पे देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। केवल यहाँ पे देखिए ऑप्शन सी जो दिया गया इसकी बात पोएम में नहीं की गई है, बाकी तीनों लाइन की जिक्र पोएम में की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, पीपुल डिड नॉट लाइक इट हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पीपुल डिड नॉट लाइक इट हियर, यहाँ पे देखिए ये लाइन दिया गया पीपुल डिड नॉट लाइक इट हियर। यहाँ पैसेज में देखेंगे लास्ट लाइन यहीं पे कही गई है पीपुल डिड नॉट लाइक इट हियर। यहाँ पूछा जा रहा है इज एन एग्जाम्पल, ये किसका एग्जाम्पल है। यहाँ पे ऑप्शन ए हाइपरबली, ऑप्शन सी दिया गया सार्केज्म, ऑप्शन सी दिया गया है पैराडॉक्स, ऑप्शन डी दिया गया है मेटोनिमी। ऑप्शन डी क्या है, मेटोनिमी दिया गया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी सार्केज्म सही होगा। इसका मतलब होता है व्यंग करना, व्यंग करना, इसका अर्थ होता है व्यंग करना। तो यहाँ पे पीपुल डिड नॉट लाइक इट हियर, यहाँ पे ये व्यंग किया जा रहा है कि पीपुल डिड नॉट लाइक इट हियर, पीपुल यहाँ इसे रखना पसंद नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार इफ द अर्थ इज गिवन ए चांस फॉर एनी अटरेंस, इफ द अर्थ इज गिवन अ चांस फॉर एनी अटरेंस व्हाट वुड यू से टू गॉड। यदि आपको अर्थ धरती कोई भी चांस देती है कुछ करने की, तो आप क्या भगवान से कहेंगे। ऑप्शन है, ऑप्शन ए दिएगा स्टॉप द एक्सटिंक्शन ऑफ मैनकाइंड, ऑप्शन बी दिएगा फॉरगिव द रॉन्गफुल डीड्स ऑफ मैन, ऑप्शन सी दिया गया फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द माइंडलेस डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ, ऑप्शन डी दिया गया है गिव पीपल द स्ट्रेंथ ऑफ द रेजिस्ट टेम्पटेशन। यहाँ पे क्या दिएगा, ऑप्शन सी दिया, ऑप्शन डी दिया गिव द पीपल टू स्ट्रेंथ रेजिस्ट टेम्पटेशन। इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन देखिए ऑप्शन बी दिया गया फॉरगिव द रॉन्गफुल डीड्स ऑफ मैन। ये ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। पोएम में कहा गया है कि जब हमें कोई अर्थ अगर हमें चांस देती है कुछ कहने की, तो हम भगवान से क्या कहेंगे, फॉरगिव द रॉन्गफुल डीड्स ऑफ मैन। हमें जो मनुष्य जो कर्म कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, उसको भूल जाने के लिए, उसको माफ करने के लिए भगवान से वो कहेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसके बाद पोएम जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो किससे पूछे जाते हैं, पेडागॉजी से पूछे जाएंगे। Which of the following is the highest level of writing skill? Highest level of writing skill। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए, इसमें पूछा जाए कौन सी हाईएस्ट लेवल होगी राइटिंग स्किल की, हमें लिखने की जो स्किल है उससे सबसे ज्यादा किससे विकसित होगी। ऑप्शन नहीं दिया करेक्ट स्पेलिंग, क्या हम करेक्ट स्पेलिंग लिख देंगे तो ये हमारी राइटिंग स्किल विकसित हो जाएंगी, इससे ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी दिया है डायग्राफ राइटिंग, क्या इससे होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों गलत हो जाता है। ऑप्शन सी देखते हैं आर्टिकल राइटिंग, जैसे कोई आर्टिकल होता है, कोई टॉपिक होती है, हमें उसके बारे में कोई चीज लिखना होता है, तो हम अपने भाव में विचारों को व्यक्त करते हैं अपने शब्दों में। तो राइटिंग स्किल की सबसे अच्छी विकसित और सबसे अच्छा लेवल कहाँ पे विकसित होगा, यहाँ आर्टिकल राइटिंग में विकसित होगा। लास्ट ऑप्शन है यूजिंग डिफिकल्ट वर्ड इन सेंटेंस, क्या हम किसी सेंटेंस में डिफिकल्ट वर्ड को यूज करके अच्छे राइटिंग को विकसित कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन डी ये तीनों गलत होता है। सही कौन सा होगा, ऑप्शन सी आर्टिकल राइटिंग सही होगी। अगला प्रश्न देखते हैं, बीइंग ए लैंग्वेज टीचर, एक लैंग्वेज के टीचर होने के नाते
यू वुड लाइक टू अडॉप्ट हिज फॉर्म ऑफ द कंटेंट। ये 4 कंटेंट दिए गए हैं। आप एक अध्यापक होने के नाते कौन से ऐसे कंटेंट है जो सबसे ज्यादा आपको पसंद आएगा, आप करेंगे क्लास में। ऑप्शन दिया कॉन्क्रीट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। ऑप्शन बी दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट, डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल। ऑप्शन सी दिया गया है कंसर्न, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉन्सेप्चुअल। ऑप्शन डी दिया गया है एब्स्ट्रैक्ट, कंसेप्चुअल एंड कंसेप्चुअल। क्या ये तीनों में से चारों में से देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे देखिए एज ए टीचर होने के नाते हम क्या कहेंगे, कॉन्क्रीट, डिस्क्रिप्टिव एंड एनालिटिकल। यहाँ पे इसी चीज का प्रयोग करके हम एक अच्छे टीचर की भूमिका निभा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द पियाजे, पियाजे देखिए, पियाजे की स्पेलिंग ये है, हम पढ़ेंगे तो इसको पढ़ेंगे पियाजेट, लेकिन नहीं, इसको क्या पढ़ते हैं, पियाजे पढ़ते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक है, साइको जब हम पढ़ेंगे वहां बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे तो उसमें इनका सिद्धांत दिया गया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पियाजे का दिया गया है, तो उन्हीं से संबंधित ये क्वेश्चन पूछा गया। तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन इज, लैंग्वेज एक्विजिशन का प्रोसेस क्या होगा पियाजे के अनुसार। यहाँ पे दिया गया एसोसिएटिव, क्या एसोसिएटिव होगा। ऑप्शन बी दिया गया मैचिंग, क्या मैचिंग करना होगा। ऑप्शन सी दिया गया स्ट्रेटेजिक, क्या स्ट्रेटेजिक होगा। ऑप्शन डी दिया गया सोशल। यहाँ पे देखिए सबसे सही आंसर क्या होगा, स्ट्रेटेजिक। वो एक स्ट्रेटेजी देखते हैं जब लैंग्वेज का विकास करना होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन को अर्जन करने के लिए स्ट्रेटेजी के अनुसार ही लैंग्वेज का एक्विजिशन किया जाता है। ये किसके अनुसार है, पियाजे के अनुसार है। अगला प्रश्न देखते हैं। ए स्टूडेंट हुज होम लैंग्वेज एंड स्कूल लैंग्वेज इज आर डिफरेंट, एक ऐसा बच्चा जिसका जो मदर टंग है और जो भी स्कूल की लैंग्वेज वो दोनों अलग अलग हैं। हाउ कैन यू यूज एज ए टीचर हेल्प एज ए रिसोर्स, आप एक टीचर होने के नाते, एक अच्छे टीचर होने के नाते उसको कैसे रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे, उसकी मदर टंग को उसको स्कूल लैंग्वेज से रिलेट करके कैसे उसको पढ़ाएंगे। चलिए दिया गया ऑप्शन है बाय गिविंग हिम स्ट्रिक्ट अटेंशन इन क्लास, उसमें क्लास में अधिक ध्यान देकर। ऑप्शन बी है यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स इन द क्लासरूम, यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब विविध भाषाओं का प्रयोग करके, बहुभाषावादी का प्रयोग करके उसके हम क्लासरूम में रिसोर्स के रूप में यूज करेंगे। ऑप्शन सी दिया बाय गिविंग हिम रिफ्लेक्सिविटी इन होमवर्क रिलेटेड टू वर्क, क्या उसे रिलेटेड टू वर्क करके होमवर्क दे देंगे तो ऐसा हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया बाय टीचिंग इन द क्लास इन हिज मदर टंग, क्लास में उसके मदर टंग में पढ़ा देने से होगा। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर क्या पे होगा, यहाँ बाय यूजिंग मल्टीलिंगुअलिज्म एज ए रिसोर्स इन द क्लासरूम। जब बच्चे की मदर टंग और स्कूल की लैंग्वेज दो अलग अलग लैंग्वेज होंगी, हम उसको रिसोर्स के रूप में कैसे प्रयोग करेंगे, मल्टी बहुभाषावादी के रूप में प्रयोग करके उसको सिखाएंगे। अगला प्रश्न दिया गया है कंसीडर द स्टेटमेंट ए स्टेटमेंट बी रिगार्डिंग ट्रांसलैंग्वेजिंग। हमें अभी पिछला जो प्रैक्टिस सेट करा है उसमें भी ट्रांसलैंग्वेजिंग का पूछा गया है, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ट्रांसलैंग्वेजिंग होता क्या है, इसको आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ट्रांसलैंग्वेज पिछले क्लास में आया था, इससे संबंधित क्वेश्चन और इसमें भी आया था। ट्रांसलैंग्वेजिंग इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ऑप्शन ए ट्रांसलैंग्वेज इज ए फ्लेक्सिबल फॉर्म ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। ऑप्शन बी दिया गया ट्रांसलैंग्वेजिंग इज स्विचिंग बिटवीन द लैंग्वेज ऑन नोन इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज कम्युनिकेशन पोटेंशियल। यहाँ पे देखो जो ऑप्शन स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बी दिया गया, यहाँ पे देखते हैं ये दोनों स्टेटमेंट सही कहा गया है ट्रांसलैंग्वेजिंग के बीच में। तो देखते हैं कौन से ऑप्शन में ऐसा दिया गया जहाँ पे दोनों को सही बताया गया है। ए इज ट्रू बी इज फॉल्स, क्या ये सही है, बी गलत है, नहीं, यहाँ पे ये गलत हो जाता है। ऑप्शन बी दिया गया है ए इज फॉल्स बी इज ट्रू, नहीं, यहाँ पर भी ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, यहाँ पे दोनों कथन सत्य है, इस वजह से ऑप्शन कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसके अनुसार। अगला देखते हैं व्हाट इज यूज्ड एज ए टूल फॉर लर्निंग लैंग्वेज इन होल लैंग्वेज अप्रोच, पूरे लैंग्वेज को पढ़ने में किसको हम लैंग्वेज टूल के रूप में प्रयोग करते हैं। ऑप्शन दिया गया एक्शन, एक्शन करके। ऑप्शन बी लिटरेचर पढ़ के। ऑप्शन सी नर्सरी राइम। ऑप्शन डी ट्वाइस। यहाँ पे सबसे सटीक आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी लिटरेचर के माध्यम से हम क्या करेंगे, लर्निंग लैंग्वेज इन होल लैंग्वेज में अप्रोच कर सकते हैं। अगला देखते हैं द सेंट्रल रोल इन टोटल फिजिकल रिस्पांस इज ऑफ, जब फिजिकल रिस्पांस होता है तो उसमें सेंट्रल रोल, केंद्रित रोल जो कौन निभाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए टीचर, ऑप्शन बी पेरेंट, ऑप्शन सी फैमिली, ऑप्शन डी स्टूडेंट। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए टीचर। द कंटेंट द सेंट्रल रोल इन टोटल फिजिकल रिस्पांस में कौन अपना रोल व्यक्त करता है सबसे अच्छा, यहाँ पे टीचर सेंट्रल में होता है। अगला देखते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय रीडिंग स्किल,
ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, एनसीएफ 2005 के अनुसार रीडिंग स्किल क्या होती है, रीडिंग स्किल की मीनिंग क्या होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, क्या सही उच्चारण कर देना ही एनसीएफ के अनुसार रीडिंग स्किल होती है। ऑप्शन भी दिया गया है रीडिंग सिलेबस, सिलेबल्स, क्या सिलेबल्स की का नॉलेज करने या पढ़ लेने से ही एनसीएफ के अनुसार क्या हो जाएगी, रीडिंग स्किल का मतलब हो जाएगा। ऑप्शन सी द रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे देख समझ के साथ पढ़ना क्या एनसीएफ के अनुसार हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया गया रीडिंग डिफिकल्ट सेंटेंसेस, क्या डिफिकल्ट सेंटेंसेस को पढ़ना हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, एनसीएफ में बताया गया समझ के साथ पढ़ना क्या होता है, यही रीडिंग स्किल की सबसे अच्छी विशेषता होती है, एनसीएफ के अनुसार ये बताएगा, इसको जरूर ध्यान दें। यहाँ पे रीडिंग स्किल की सबसे अच्छी विशेषता क्या होगी, रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, समझ के साथ पढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट इज द एजुकेशनल एस्पेक्ट ऑफ ए लैंग्वेज टेक्स्ट बुक, एजुकेशनल लैंग्वेज टेक्स्ट बुक की एजुकेशनल एस्पेक्ट क्या होती हैं। ऑप्शन ए दिया गया स्पेलिंग ऑफ बुक्स, बुक की जो स्पेलिंग होती है। ऑप्शन बी दिया गया प्लेस ऑफ पिक्चर इन बुक, बुक में जो पिक्चर्स होते हैं उसके माध्यम से होता है। ऑप्शन सी दिया सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, कंटेंट का सिलेक्शन कर देने से। ऑप्शन डी दिया गया ब्यूटीफुल कंटेंट विद पिक्चर टाइपोग्राफी, यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, हम कितना अच्छा सिलेक्शन करते हैं, कितने कंटेंट जो होते हैं टॉपिक के, कितने अच्छे टॉपिक का सिलेक्शन करके लैंग्वेज टेक्स्ट बुक को एक्सपेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, कंसीडर द एक्टिविटीज असाइन टू द स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज शुड यू ट्राई आउट टू डेवलप कम्युनिकेशन स्किल। यहाँ पे दिया गया है कि कौन सी ऐसी स्किल है जिसके बारे में हम अगर बच्चे से असाइन देते हैं, उसको क्वेश्चन असाइन के रूप में क्वेश्चन देते हैं, पूछते हैं और उसमें देखते हैं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन होगा जो हमें ये बताएगा कि बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, जिसमें हम कम्युनिकेटिव कर सकते हैं उसके डेवलप करने के लिए। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ये दिया ही, इज और, यहाँ पे कोई भी यूज करते हैं, इज और जो भी आपको यूज करना है, आप वैसे इज ही यूज होगा, यहाँ पे इज होगा। ही इज एन ऑन एक्टर, क्या इससे कह देने से हो जाएगा उसकी कम्युनिकेशन स्किल हो जाएगी, नहीं, यहाँ पे बता दिया गया है, अब इसमें कम्युनिकेशन कोई बात ही नहीं होती है। इसके बाद देखते हैं, ऑन द वीकेंड आई एम गोइंग टू इन द मॉर्निंग एंड विल रिटर्न टू 5 PM इन इवनिंग, क्या इतना बता देने से कि ऑन द सेकेंड, ऑन द वीकेंड, हफ्ते के लास्ट में, आई एम गोइंग टू इन द मॉर्निंग, मैं मॉर्निंग में जाऊंगा, वहां पे जाऊंगा, इन द मॉर्निंग एंड आई विल रिटर्न बाय 5 PM, मैं शाम को 5 बजे वापस आऊंगा, क्या ये कह देने से उसकी कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, तो नहीं, यहाँ पर भी ये भी गलत माना जाएगा। ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों गलत हो जाता है। बस्ता कौन सा है उसको देखते हैं। आस्क योर फ्रेंड वेयर ही और सी लाइक्स टू विजिट ऑन द वीकेंड एंड व्हाई, यहाँ पे अगर हम किसी दोस्त से, किसी स्टूडेंट से पूछते हैं कि आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्त से पूछिए, वेयर सी और ही लाइक्स टू विजिट, वो कहाँ जाना चाहेंगे ऑन द वीकेंड, वीकेंड में वो कहाँ घूमना चाहेंगे, और अगर घूमना चाहेंगे जगह का नाम बताते हैं तो क्यों घूमना चाहेंगे। जब यहाँ क्यों का प्रश्न आ जाएगा तो ये कम्युनिकेशन स्किल डेवलप हो जाए, जब सामने वाला प्रश्न पूछेगा तो हम उसके लिए जवाब भी देंगे, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी, यहाँ पे इसके अनुसार ये सही माना जाएगा। और देखते हैं अगला ऑप्शन, आस्क योर क्लासमेट 2 पॉइंट्स विच सी इज हिज और ही कंसीडर वाइल ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन उसमें 2 पॉइंट क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे, बच्चों को क्या किया जाए, कंसीडर वाइल ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से उस 2 पॉइंट को डिस्क्राइब करना होगा। यहाँ पर भी क्या होगा, ये कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर भी डेवलप होगी। यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सही है, तो देखते हैं तीसरा और चौथा किस ऑप्शन में सही है। ऑप्शन कूट भाषण दिया गया है, ऑप्शन ए में है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला दूसरा तो वैसे ही कट गया, तो यहाँ पे ये गलत माना जाएगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में देखते हैं दूसरा और तीसरा, तीसरा तो है लेकिन देखते हैं दूसरा गलत है, तो इसके अनुसार ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में देखें पहला और दूसरा, पहला और दूसरा साफ साफ गलत है, तो यहाँ पर भी ये भी गलत हो जाएगा। बचता है लास्ट में हमारा तीसरा और चौथा, यही ऑप्शन सही भी माना जाएगा। यहाँ पे हमने पढ़ा तीसरा, सी और डी, ये दोनों कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए सहायक सिद्ध होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इज ए सबकॉन्शियस प्रोसेस, अभी हमने बताया था, हम जब पढ़ा रहे थे सबकॉन्शियस, उसमें पढ़ाए थे
हम दिखाए थे, बताए थे सबकॉन्शियस का यूज किसमें होता है, किसमें हम सबकॉन्शियस का प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन दिया गया लर्निंग, क्या लर्निंग में करते हैं। ऑप्शन बी दिया गया है एक्विजिशन, क्या एक्विजिशन में करते हैं। ऑप्शन सी लिसनिंग, क्या लिसनिंग में करते हैं। ऑप्शन डी दिया गया कम्युनिकेशन। हम लोग ध्यान देंगे कि जब हम लर्निंग और लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन पढ़ रहे थे तो उसमें हम एक्विजिशन में आपको बताए थे कि एक्विजिशन क्या होता है, सब कॉन्शियस होता है, नेचुरल एंड सब कॉन्शियस होता है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्वेश्चन में पूछा गया सब कॉन्शियस के बारे में, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी एक्विजिशन इज ए सब कॉन्शियस प्रोसेस।